सातवें चरण की वोटिंग के तुरंत बाद इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नतीजे तो 4 जून को आने हैं। जानकारों का कहना है कि नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन के दलों के साथ बैठक कर चुके नतीजों पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस उससे भी बढ़कर सरकार बनाने और पीएम पद पर अपनी दावेदारी रखने के मूड में है। ममता बनर्जी को नतीजों का अंदाजा हो गया है, इसलिए उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस ने ऐसी ही कोशिश 2019 में की थी, लेकिन तब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया था। चुनाव से पहले भी ममता इंडी ब्लॉक की कई बैठकों से नदारद रहीं। हालांकि ममता की तरफ से बयान आया कि साइक्लोन प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत कार्य उनकी प्राथमिकता है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जाएंगी। जानकारों का कहना है कि ममता ने चुनावी नतीजों को भांप लिया, इसलिए वेट एंड वॉच के मूड में है। बंगाल में इस बार बंपर वोटिंग हुई, बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि 1 जून की बैठक में इंडी ब्लॉक के नेता पीएम पद के दावेदारों और रिजल्ट के बाद की रणनीति पर चर्चा करेगी। इस मीटिंग में नए सहयोगी दलों की तलाश पर भी बात होगी। ममता इंडी ब्लॉक के साथ भी रहीं और दूर भी। 23 जून की पहली मीटिंग पटना में हुई, जिसके बाद विपक्षी दलों के गठबंधन और 3 मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हुई। तीसरी मीटिंग के बाद इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने अलग राह चुन ली। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई चौथी बैठक के बाद बंगाल में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से खींचतान हुई। ममता बनर्जी ने एक तरफा बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आखिरी बार 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के नेता जुटे, मगर उसमें ममता नहीं आई। जानकारों का मानना है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले विपक्षी दल एक दूसरे की ताकत आंकने की कोशिश करेंगे। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की जरूरत होगी। जो जितनी सीटें जीतेगा उसे उतनी ही हिस्सेदारी मिल सकती है। ममता बनर्जी इस गठबंधन की बड़ी स्टेक होल्डर हो सकती हैं, बशर्ते वो बंगाल में 30 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। और ऐसा ही हाल बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का है। इन नेताओं को भी हिस्सेदारी के लिए लोकसभा चुनाव में रिजल्ट 90% से ज्यादा सीटों के साथ हासिल करना होगा। बंगाल में मुकाबला कड़ा है और इस चुनाव में ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मोदी मैजिक, मुफ्त राशन, आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद 400 पार करने का दावा कर रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए ज्यादा हासिल करने की संभावना कम हो जाती है। 6 चरणों के मतदान के बाद वोटिंग पैटर्न भी इशारा दे रहा है कि इस बार बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। ममता बनर्जी इन नतीजों को भांप चुकी हैं, इसलिए वो रिजल्ट के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगी। 4 जून को रिजल्ट के बाद क्लियर होगा कि इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली हैं। इसके बाद नेताओं की हैसियत तय होगी। वोटिंग के तुरंत बाद मीटिंग में पीएम कैंडिडेट और सरकार बनाने की संभावनाओं पर बातचीत होगी। साथ में 1 साल में पक्की खिचड़ी की हांडी भी फूटेगी। टीएमसी के रणनीतिकार मानते हैं अब विपक्षी दलों की मीटिंग में उस पार्टी की चलेगी जिसके पास ज्यादा नंबर हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए तोलमोल का रास्ता बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।